आवा देखो मैं बेटा रूम कर लें। टेंस जो है सेंटेंस जो होता है इंग्लिश में, उसका बेसिक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। अब उसमें अपन एक सेंटेंस ले लेते हैं कि he is playing क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लेइंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ और ये तो आप देखो यही सीक्वेंस है इसमें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया बेसिक सेंटेंस, है ना, बेसिक पैटर्न। अब इसमें हम अगर इनमें से किसी का क्रम चेंज कर दें या हटा दें, वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें अगर अपन नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, है ना। और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू कर दें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव, ठीक है। ज्यादातर ये सेंटेंस काम में आते हैं आपके, है ना। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो है मोस्टली, है ना, इन सेंटेंस से अपना काम चल जाए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तीनों ही काल में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही काल में रहते हैं, है ना। और काल का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ही के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले वो पास्ट में था, अभी है या फ्यूचर में। क्रिकेट क्रिकेट ही रहेगा जो नाम है ना। तो नाउन प्रोनाउन में कोई चेंज होता ही नहीं है, और नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब अपने को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, टेंस में मेन चीज अपने को याद रखना पड़ेगा। वो क्या रखना पड़ेगा कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, है ना। इसको मिटा दूं मैं, इसको नोट करो, पोज कर। इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। और हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट, ठीक है। अब अपन एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना, इधर टेंस का नाम आ जाएगा। अब there are 3 tenses और every tense has 4 parts, ओके। तो इनको अपन 1 2 3 4, है ना, ये नाम दे देते, ओके। अब इसमें पहले का नाम सिंपल, है ना, इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। इसका कंटीन्यूअस, इसका परफेक्ट,
और इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें ये टेंस है, ये पार्ट हो गए। सेकंड टेंस पास्ट और फ्यूचर। अब आप देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है। कॉमन है मतलब वो चेंज होते ही नहीं है ना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में आते हैं। अब चेंज होता है किसी टेंस में तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का रूप, है ना। अब आप देखेंगे कि जैसे सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो डू और डज आते हैं, और डू और डज अगर अपन लिखते हैं तो उसके साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? लेकिन अगर डू और डज नहीं आते सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस जो। क्लियर? उसी प्रकार से पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, और डिड अगर आता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर डिड का यूज नहीं हो सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखिए कि हर व्यक्ति के हाथ में 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है ना। तो अपन अंगूठे को साइड में रख दो तो ये 4 उंगलियां हैं। हर उंगली के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो अपन एक उंगली को अगर एक टेंस का प्रतिनिधि बनाना है या सिंबल बनाना है ना, तो ये चारों टेंस आपकी उंगलियों पे आ सकते हैं, और आपको याद करने की टेक्निक बहुत इजी हो जाएगी। पहली उंगली एक नंबर अंगूठे के इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। पहली उंगली इसका नाम क्या होगा? सिंपल। दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, और चौथी। अब देखो हर उंगली के 3 पार्ट हैं, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो, ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट का हो गया। तो आपको अपने आप नाम याद हो जाएगा कि ये सिंपल है, तो इसका ये भाग कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। सेकंड वाला पास्ट सिंपल हो गया, थर्ड वाला फ्यूचर सिंपल। उसी प्रकार दूसरी उंगली, ये तो ऊपर प्रेजेंट ही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरी उंगली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसी प्रकार से तीनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? इससे क्या होगा कि आपको टेंस का कंफ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। चारों ही ऊपर प्रेजेंट के बीच में पास्ट और फ्यूचर। अब आगे चलते हैं इसमें। ये एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस का हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वो चेंज हो नहीं रहे, क्रिकेट भी वही रहेगा और सब्जेक्ट ही भी वही रहेगा, तब उसकी जगह अगर इसको रख देते हैं कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस लगा देंगे, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट, तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और इसमें ही विल प्ले क्रिकेट, विल और शेल का आपको पता है, शेल केवल आई और वी के साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बाकी किस हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं? विल, बाकी सब्जेक्ट्स का। अब आप देखिए कंटिन्यूअस, जहां पर भी आपके टेंस में कंटिन्यूअस का नाम आए, है ना, तो कंटिन्यूअस में आई है। कंटिन्यू मतलब चलायमान,
तो हम इससे ऊपर जो लिखेंगे यहाँ पे वो क्या होगा? कॉमन। मतलब पूरी उंगली में उसका यूज कॉमन होगा। जैसे सेकंड है ये उंगली, तो इसमें ऊपर जो लिख दिया कॉमन, तो कॉमन का मतलब पूरी उंगली में वही काम में आएगा। तो अब इसमें कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी आएगा। तो अब ये कॉमन हो गई। तो अब आप देखो कि वर्ब भी कॉमन हो गई, तो बचा क्या? केवल हेल्पिंग वर्ब। तो अपने को इस ब्लॉक में हेल्पिंग वर्ब तो याद रखनी है। अब प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। ठीक। इसमें क्या होती है? वाज और वर। और इसमें विल, विल बी या शैल बी। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में वर्ब में आईएनजी लगा दो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कंटिन्यूअस का। जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे उसका वो टेंस है कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? देखो ही इसमें रहेगा, इज प्लेइंग, तो इसी का आगे है। अभी इसकी जगह अगर वाज लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और ही विल बी लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह, बाकी कोई चेंज नहीं करना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। हो गए तीनों कंटिन्यूअस। अब चलते हैं अपन थर्ड उंगली। ठीक है, थर्ड उंगली का क्या नाम है? परफेक्ट। अब परफेक्ट चूंकि थर्ड उंगली है तो इसमें वर्ब की फॉर्म थर्ड, इसमें क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब परफेक्ट टेंस जहां पर भी होगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे अपन? थर्ड। ठीक है, वो भले प्रेजेंट हो परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें वापस से वर्ब का काम क्लियर। तो बचा क्या? हेल्पिंग वर्ब। लोग हेल्पिंग वर्ब भी याद रखनी रही इसमें थर्ड ब्लॉक में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। ठीक है, और इसमें हैज हैव की पास्ट टेंस होती है हेड, इसी का पास्ट होता है हेड। ठीक है, और इसमें विल शेल सब में लग ही रहा है, तो विल के साथ में हैव लग जाएगा, शेल के साथ में भी हैव। तो अब आप सिंपली ये समझ लें कि अगर पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं हो तो इन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। किसके साथ? तीन ध्यान रखना, एक तो हैज, एक हैव और एक हेड। क्योंकि विल के साथ में हैव लग रहा है तो हैव आ गया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म लगानी है। हेड है, इसका मतलब क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज या हैव है तो भी उसके बाद जो वर्ब लिखी हुई वो कौन सी होगी? सोच रही है कौन सी होगी? थर्ड। क्लियर? सिंपल सेंटेंस। अगर पैसिव इसका है तो उसमें तो कोई से टेंस की इज़ेमाल भी हो जाएगी और वाज और भी हो जाएगी, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब चलते हैं अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो इसमें भी अपन देखो टेंस इतना बड़ा लग रहा है अपने को, लेकिन अभी शॉर्ट हो जाएगा। ये परफेक्ट है ना, और मैं लिखता हूं इसको बीन और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट के लेंगे अपन क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या लेंगे? कॉमन में परफेक्ट के लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसमें लगाएंगे अपन बीन, और कंटिन्यूअस के लेंगे वर्ब में ही, क्योंकि जो कॉमन है ना कंटिन्यूअस। तो देख लो आप इधर तीन टेंस तो ये कंटिन्यूअस के हो गए और तीन ये हो गए, है ना? ये परफेक्ट है लेकिन ये भी कंटिन्यूअस ही है, तो 6 टेंस में तो आईएनजी होगी। समझ रहे? 6 टेंस में तो आईएनजी होगी वर्ब की, तो याद क्या रखना रहा अपने को? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें इज़ेमार, इसमें वाज और इसमें विल बी शैल बी। इसमें बीन लगा दो, जो ये परफेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब है
उसमें क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और आईएनजी लगी रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस बीन इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे प्लस सिंस या फॉर लगा देंगे प्लस टाइम, ये सब में कॉमन रहेगा। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। अगर हैव है तो हैव बीन, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, पूरा वोकैबुलरी सब में यही रहेगा। इसमें हेड है तो हेड बीन हो जाएगा, इसमें विल हैव है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस ये पूरा, और इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्लियर? अब अगर आप चाहें तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप इसकी मदद से किसी भी टेंस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ये सेंटेंस दे दिया और आपको बोल दिया कि चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कहाँ है, ये रहा। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या शैल हैव, है ना। अब ही के साथ में विल लगेगा, केवल आईवी के साथ शैल लगता है, तो ही के साथ विल लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये फ्यूचर टेंस का। तो इसकी मदद से आप कोई सा भी सेंटेंस किसी भी टेंस में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बताऊंगा इसमें, ये तो कोई टेंस वाली बात। अब एक वचन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं। तो जो एक वचन सब्जेक्ट होते हैं उनको, एक वचन जो कर्ता होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर किससे शुरू हो रहा है स्पेलिंग, एस। तो एस से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब में, जिस हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग में एस आ रहा उसको एस के साथ यूज करेंगे। मतलब सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंपल, जिसकी स्पेलिंग में एस आ रहा। किसकी, हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग में एस आ रहा है उस हेल्पिंग वर्ब को किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब सब्जेक्ट भी ये, जैसे ये सिंगुलर है ही, तो ही के साथ इज लग रहा है तो इसमें एस है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे तो इसमें आएगा वास, क्या आएगा। अगर परफेक्ट यूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एस, समझ रहे हो। और अगर इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। तो इसमें एस आ रहा है, 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 बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सबके साथ लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सब सब्जेक्ट हो, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है जिसके साथ लग रहा है उसके साथ हैज बीन लग जाएगा, बाकी के साथ हैव लग रहा है तो हैव बीन लग जाएगा, प्लूरल के साथ हैव हो जाएगा। सेम वैसा ही यहाँ पर है, यहाँ पे तो आई के साथ, ही के साथ में विल लगेगा तो ही विल हैव लग हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बच रहा है ये आई एम बच रहा है। अब यहाँ पे सिंगल है, डिड, ये सबके साथ लगेगी जैसे हेड है ना। और डू, अगर एक वचन के साथ ये लग गया तो ये किसके साथ लगेगा, बचा क्या, दो वचन, प्लूरल नाउन जो होंगे या सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगेगा, डू। और
इसमें आर और वर ये प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ये है भी प्लूरल के साथ। अब इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आपको सबसे पहले आपको ये चारों उंगलियों के चारों ये तीन पार्ट के हिसाब से उंगली पे इसको कंप्लीट करना है ना, और अपनी नोटबुक में उसको उतारिए, उसके बाद बाकी आगे देखिए।